यहाँ पे हमें फोर्थ और एट्थ टर्म का सम गिवन है, सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम गिवन है, फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज़ गिवन है इससे एक इक्वेशन आएगी, इससे एक और इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरी ए और डी की वैल्यू आएगी। ए और डी की वैल्यू के बाद मेरी फर्स्ट थ्री टर्म्स तो आ ही जाएंगी, है ना। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फोर्थ, एट्थ, सिक्स्थ और टेंथ टर्म निकालनी है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर फोर्थ टर्म निकालनी है एन की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो ये आएगा ए प्लस थ्री डी। ठीक है, यानी एक कम आ जाता है क्योंकि माइनस वन हो रहा है ना। सिमिलरली एट्थ टर्म हो जाएगी ए प्लस सेवन डी, सिक्स्थ हो जाएगी ए प्लस फाइव डी, टेंथ हो जाएगी ए प्लस नाइन डी। अब बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। ए एन की वैल्यू ये, ए फोर की वैल्यू में ए एन की वैल्यू 4 पुट करी, ए 4 आ गया। एन की वैल्यू 8 पुट करी, ए 8 आ गया। सिमिलरली ए 6 और मेरा ए 10 आ गया। ओके, अब फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 गिवन था, तो फोर्थ प्लस एट्थ ये वैल्यूज पुट करता हूँ। यहाँ पे मेरी एक इक्वेशन ये आ जाती है। सिमिलरली सिक्स्थ और टेंथ टर्म मेरा ये, यहाँ पे मेरी दूसरी इक्वेशन आ जाती है। तो इस वाली इक्वेशन तो वैसे ही आई थी, पर मैंने यहाँ पे ए को एक साइड कर दिया, बाकी टर्म्स को एक साइड। ठीक है, उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ये जो इक्वेशन थी मेरी फिफ्थ इक्वेशन, इसमें मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ कुछ ऐसे और बस सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बस सॉल्व करना है, अब आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, डी आ जाएगा मेरा ऐसे 5। ये डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन सिक्स्थ या फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देना। सॉल्व करोगे तो ये आएगा -13। तो ए की वैल्यू -13, डी की वैल्यू 5 आ गई। तो अब मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म तो मेरी ए ही होती है, तो -13। सेकंड टर्म होगी मेरी ए प्लस डी, तो वो होगा -13 प्लस 5 यानी -8। और थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म होगी सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म थी -8 प्लस कॉमन डिफरेंस है 5, तो ये आएगा -3। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा -13 -8 -3। ठीक है, तो ये -13 -8 और यहाँ से -3, तो आंसर मेरा कुछ ऐसे आ गया।